चैनल दूरदर्शन के ऊपर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमने पढ़ा बार बार कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियाँ थी, जिनमें 8 महापटरानी थी। अब उस महापटरानियों का शब्द आने के उपरांत हमने विचार किया कि 8 ही महापटरानी क्यों थी और क्यों नहीं थी पटरानी। तो हमने महाभारत 6 खंड का विस्तृत गहन अध्ययन किया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये 8 महापटरानी क्यों थी। फिर हमने श्रीमद् भागवत पढ़ी, सुख सागर पढ़ा, विश्राम सागर पढ़ा, प्रेम सागर पढ़ा, अनंत पुराणों का गहन अध्ययन किया, लेकिन विस्तृत जानकारी कहीं भी नहीं मिली। तब हमने हर शास्त्रों का संग्रह किया। उनमें से एक शास्त्र के अंदर प्रमाण मिला कि एक समय भगवान राम आखेट के बहाने जंगल में गए हुए थे। उनके साथ में हाथी, घोड़े, रथ, पालके, तुरंग, साथी, लक्ष्मण, सीता सहित थे। महाघोर जंगल के अंदर चले जाते हैं तो उस जंगल के अंदर प्यास लगती है, एक सरोवर के पास जाकर के जल पीते हैं। इतनी देर के अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर शेर आता है और वो कभी आकाश में उछलता है, कभी पृथ्वी में जाता है, कभी टेढ़ा चलता है, कभी बांका चलता है। उसका विकराल रूप था, मुंह फाड़ रखा था और एक काल के रूप में प्रतीत हो रहा था। सब घबरा करके भगवान राम के पास में जाते तो भगवान राम अपना सारंग धनुष उठा करके उस सिंह का पीछा करते हैं। सिंह तीव्र गति से जंगल के महाघोर जंगल में घुस जाता है। सेना, अर्थपाल के तुरंग, घोड़े, हाथी पीछे रह जाते हैं। अकेले भगवान श्री राम एक बहुत भयंकर जंगल, एक चट्टान, एक पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। तब अपने तरकस से भगवान राम बाण निकालता है और सारंग धनुष के ऊपर उसको प्रतंचा चढ़ा करके और लक्ष्य बना करके उस शेर की मारता है। तो जाकर के शेर के वक्ष स्थल में बाण लगता है और शेर खत्म हो जाता है। खत्म होते ही एक दिव्य पुरुष के रूप में खड़ा हो जाता है। उस देव पुरुष को देख करके भगवान राम ने कहा कि आप कौन हैं और किस भांति शेर की योनि में आए। तब उस शेर रूपी मानव ने कहा कि महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक विद्याधर था और विद्याधर होने के नाते मैं बड़ा सुंदर था। जंगल के अंदर एक ब्राह्मण की स्त्री को मैंने पकड़ लिया तो उसने मेरे को श्राप दिया कि तू शेर की भांति मेरे को पकड़ रहा है, जाओ तुम सिंह योनि को प्राप्त होगे। तब महाराज भगवान राम, मैंने उसके आने विनय की, उससे प्रार्थना करी। तब उसने कहा कि शेर तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन त्रेता के चौथे चरण के अंदर भगवान विष्णु के 15वें अवतार भगवान राम का प्रादुर्भाव होगा, तब उसके बाण से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। स्वयं भगवान राम मेरा उद्धार हो गया और मैं अब विद्याधर लोक को जाता हूँ। ये सामने एक गुफा है, इस गुफा के दृश्य को देखिए। और विद्याधर ऐसा कह करके अपने लोक को गमन कर जाता है। भगवान राम थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उस गुफा की कंदरा के पास में जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला लगी हुई थी, जो 1 योजन विस्तृत उसका विस्तार था। उसको धनुष की नोक से उठा करके जो ही भगवान राम अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ा सुंदर प्रकाश खिल रहा था। और आगे बढ़ते हैं तो 4 जगह पर 4 स्त्रियां बैठ करके एकाग्रता से भगवान के भजन में लगी हुई थी। उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, मांस चर्म बिल्कुल चिपक गए थे, हड्डियां शेष रह गई थी। तब उसी समय वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 4 रूप धारण करके चारों के पास में जाते हैं और उनके सिर पर हाथ रख करके उनका शरीर बड़ा सुंदर हो जाता है। और तब उनको पूछना शुरू कर देते हैं कि आप कौन हैं और इस पर्वत की कंदरा के अंदर विस्तृत जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, इसमें क्यों रहती हैं और यहाँ रखने वाला कौन है। तब उन्होंने कहा कि भगवान राम, हम चारों ब्राह्मण की कन्या थी और एक दुंदुमी नाम का राक्षस था जो बड़ा भयंकर था, भगवान ब्रह्मा का वरदानी था। उसने आकर के
हम चारों का हरण कर लिया और ला करके इस कंदरा में छुपा दिया। और छुपाने के पश्चात जो भी राजा महाराजाओं की लड़की मिलती थी सुंदर, उनको उठा लाता और इसी कंदरा में ला करके बंद कर देता है और कहता है कि जब इनकी संख्या 1 लाख हो जाएंगी तब इन सबसे मैं शादी करूंगा। तब भगवान राम कहने लगे कि हे बालाओ, उस दुंदुभी नाम के राक्षस को तो बाली ने मार दिया है और बाली को मैंने मार दिया है। तब वह सारे की सारी एकाग्रता से भगवान राम के चरणों में शीश नवाती कि प्रभु, अब हमारा सारा कोई नहीं है, हमारा सारा आप हैं, आप हमारा वर्ण करें। तब भगवान राम ने कहा कि अब तो मैं एक स्त्री व्रतीधारी हूँ, मैं सिर्फ सीते के सिवा किसी को स्त्री भाव से नहीं देखता हूँ, सबको माता कौशल्या के भाव से देखता हूँ। तब उन्होंने कहा कि हम हमारे प्राणों को खत्म कर देंगे और तुम्हारे बगैर हम कभी भी जीवित नहीं रह सकती। तब भगवान राम ने कहा कि आप स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाओ, ये मेरा वरदान है। और समय पाकर के द्वापर के 4थे चरण के अंदर मैं कृष्ण अवतार से प्रादुर्भाव होगा, मेरा जन्म होगा, यादव कुल के अंदर होगा और मथुरा की जेल के अंदर होगा, बाबा नंद के मेरा लालन पालन होगा। तब चारों को महापटरानियों का दर्जा दिवा दूंगा। तब उसी समय भगवान राम की बात सुनकर के वे चारों की चारों दिव्य देह धारण करके स्वर्ग इत्यादि लोकों को चली जाती हैं। और जो ही भगवान राम आगे बढ़ते हैं तो 16,000 और स्त्रियां बैठी हुई थी, उनसे भी भगवान परामर्श करते हैं। तो वो 16,000 कहते हैं कि दुंदुभी नाम का राक्षस हम सब राजाओं की कन्या हैं, क्षत्रियों की कन्या हैं और दुंदुभी ला करके इकट्ठी कर रखी। वो कहता है कि 1 लाख की संख्या हो जाएगी जब शादी करूंगा। तब भगवान राम ने वही शब्द दोहराए कि दुंदुभी राक्षस को तो बाली ने मार दिया है और बाली को मैंने मार दिया है। अब आप अपने अपने स्थान को छोड़ करके मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हारे माता पिताओं के पास में पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा कि माता पिताओं का अब हमें कोई मतलब नहीं रहा, आप हमें अंगीकार करो। बार बार वह प्रार्थना करती तो भगवान राम ने कहा कि मैं एक स्त्री व्रतीधारी हूँ, अब नहीं प्राप्त कर सकता। द्वापर के 4थे चरण के अंदर तुम 16,000 की 16,000 मेरी भार्या बनोगी और वही दुंदुभी नाम का राक्षस नरकासुर बनेगा, भूमिपुत्र भौमासुर बनेगा और फिर ले जा करके आपको कैद में डाल देगा। तब उस भौमासुर को खत्म करने के पश्चात और मैं आपका बंधन मुक्त कर दूंगा और मेरी 16,000 स्त्री बना लूँगा। तो जो 4 ब्राह्मण की लड़कियां थी वो तो दूसरे जन्म के अंदर बढ़ती हैं, जिनको कहते हैं, जैसे लक्ष्मणा नाम था, भद्रा नाम था, नगनजीती नाम था, मित्रविंदा नाम था। ये चारों ब्राह्मण की लड़कियां चारों महापटरानी बनती हैं। इसी शैली के अंदर भगवान राम का उपाख्यान बढ़ाते हुए विद्वानों का मत है कि ये जो जीवन अब चल रहा है ये पूर्व जन्म के संस्कार और कर्मों से होता है और अब हम कर रहे हैं, आगे वही जन्म होगा, इसी प्रकार कार्यशैली होगी। तो भगवान राम का जो पूर्व जन्म राम जन्म था वही कृष्ण जन्म था, लेकिन उसके अंदर भिन्नता थी। ऐसे ही कहते हैं कि इंसान क्रियामान जो कर्म करता है, जो संचित में जाते हैं, संचित प्रारब्ध में जाता है, प्रारब्ध कारण में जाता है और कारण कार्य में जाता है। यही मानव की शैली है, यही काल का चक्र है और यही भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का निर्माण करता है। यही दुख सुख का कारण है। इसी से वंश वृद्धि, ताकतवर, बलवान, गुणवान, धनवान, विद्वान, संत सुजान, भगवान इत्यादि जो भी होते हैं, जो सब कर्मों के अनुसार होते हैं और ये संस्कारों से होते हैं। और संस्कारों की जननी माता होती है, माता के बाद में पिता होता है, पिता से ही संस्कार प्राप्त करने के पश्चात सदगुरु होता है, गुरु से समाज होता है, समाज से गुणवान होता है, विद्वान होता है, धनवान होता है, संत सुजान होता है।
व्याख्यान करने वाला होता है। कहते हैं कि माता के सुसंस्कारों के बगैर इंसान नहीं होता और बगैर इंसान के गुरु का ज्ञान नहीं होता, बगैर गुरु के ज्ञान के ईश्वर का ध्यान नहीं होता, बगैर ईश्वर के ध्यान के वेदों का ज्ञान नहीं होता और बगैर वेदों के ज्ञान के शुद्ध जबान नहीं होता। तो इन बातों की तलैटी काटने के लिए हमारी टीम ने बहुत गहन संशोधन किया और आपके सामने प्रकाशित है, प्रचार है। जय हिंद, जय भारत। का 1 मिनट होगी।